एक लड़का था, रोहन। पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर में पैसों की तंगी थी। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी अमीर बन सकता है। लेकिन 35 साल की उम्र में रोहन के बैंक अकाउंट में 1.2 करोड़ रुपए थे। बिना किसी रिश्तेदार की मदद के, बिना किसी बड़े कनेक्शन के, बिना एक भी रुपया इनहेरिटेंस में मिले। आज मैं आपको वही फॉर्मूला बताऊंगा जो रोहन ने फॉलो किया। और यकीन मानो, ये फॉर्मूला आपके लिए भी काम करेगा। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई सुनो। इंडिया में ज्यादातर लोग एक बहाने में जीते हैं। हमारे पास पहले से पैसा नहीं था, हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया, हमारी फैमिली में कोई अमीर नहीं है। ये बातें सच हो सकती हैं, लेकिन यही बातें आपको गरीब भी रखती हैं। क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि अब मेरी किस्मत में अमीरी नहीं है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन डिसीजन को ब्लॉक कर देता है जो आपको अमीर बना सकते थे। इसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं स्कैर्सिटी माइंडसेट। यानी जब इंसान ये मान लेता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो छोटा सोचने लगता है, छोटे डिसीजंस लेता है और छोटी जिंदगी जीता है। लेकिन रोहन ने एक दिन एक सिंपल सवाल खुद से पूछा, अगर मेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तो क्या मैं खुद अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ सकता हूं? और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। रोहन की पहली नौकरी थी 18,000 रुपए प्रति महीना की। उसके दोस्त उसी सैलरी में स्मार्टफोन खरीद रहे थे, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे थे, जोमाटो से खाना ऑर्डर कर रहे थे। लेकिन रोहन ने पहले 6 महीने सिर्फ एक काम किया। उसने पैसों के बारे में पढ़ना शुरू किया। फ्री यूट्यूब वीडियोस, लाइब्रेरी की किताबें, फाइनेंस ब्लॉग्स। उसने समझा एसआईपी क्या होती है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, टैक्स कैसे बचाया जाता है। और यहां मोस्ट लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं पहले सैलरी बढ़े फिर इन्वेस्ट करेंगे, पहले सेटल हो जाएं फिर सीखेंगे। लेकिन सच ये है, जब तक आप फाइनेंशियली अनएजुकेटेड हैं, ज्यादा पैसा आने पर भी ज्यादा खर्च होगा। नॉलेज पहले, इनकम बाद में। यह फर्स्ट जनरेशन वेल्थ का पहला रूल है। रोहन की सैलरी 2 साल में 18,000 रुपए से 32,000 रुपए हो गई। उसके कॉलीग्स ने क्या किया? नया फोन लिया, बिगर फ्लैट लिया, कार की ईएमआई शुरू की। रोहन ने क्या किया? उसने वही लाइफस्टाइल रखी जो 18,000 रुपए में थी। वो सेम पीजी में रहा, सेम बाइक चलाई, सेम खाना खाया। बस एक चीज बढ़ाई, एसआईपी की अमाउंट 2,000 रुपए से 8,000 रुपए कर दी। ये कॉन्सेप्ट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। जब इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल नहीं। आपके दोस्त नई कार लेंगे, इंस्टाग्राम पर ट्रिप्स पोस्ट करेंगे, ब्रांडेड वॉचेस पहनेंगे, और आप चुपचाप अपना पोर्टफोलियो देखते रहो। क्योंकि 10 साल बाद वो अभी भी ईएमआई भर रहे होंगे और आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। ये दर्द होता है, लेकिन यही फर्स्ट जनरेशन वेल्थ का दूसरा रूल है। रोहन 3 साल जॉब कर चुका था, एसआईपी चल रही थी, इमरजेंसी फंड बन चुका था। लेकिन उसे एक बात समझ आई, सिर्फ एक इनकम सोर्स एक ट्रैप है। जॉब जाए तो, कंपनी क्लोज हो जाए तो। उसने अपने स्किल को मोनेटाइज करना शुरू किया। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में था। वीकेंड्स में उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ। यह पैसा उसने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया। फिर उसने एक स्टेप और उठाया। उसने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, एक सिंपल एक्सेल टेम्पलेट फाइनेंस ट्रैकिंग के लिए। 199 रुपए में बेचा। महीने में 100 लोगों ने खरीदा। 19,900 रुपए बिना कुछ किए। यह था उसका पहला पैसिव इनकम। फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बनाने वाले लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। एक इनकम, एक रिस्क, 3 इनकम, 3 गुना सिक्योरिटी। अब एक बड़ी गलती की बात करते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास का एक फेवरेट काम है पैसा बचाना। सेविंग्स अकाउंट में डालो, एफडी करो, गोल्ड खरीदो। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी में रखा 7% इंटरेस्ट पर, और इन्फ्लेशन है 6%, तो असल में आपका पैसा सिर्फ 1% ग्रो हुआ। यानी आप टेक्निकली गरीब हो रहे हो, एफडी करके भी। रोहन ने यह जल्दी समझ लिया। उसने 500 रुपए की एसआईपी इंडेक्स फंड में शुरू की, 22 साल की उम्र में, 12% एवरेज रिटर्न पर। 35 साल की उम्र तक, 13 साल में, वो एसआईपी 32 लाख रुपए से ज्यादा बन चुकी थी, सिर्फ 500 रुपए से। सेविंग आपको सेफ रखती है, इन्वेस्टिंग आपको अमीर बनाती है, और फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बनानी है तो इन्वेस्टर बनना होगा, सेवर नहीं। सही लोगों के साथ रहो। 6:20 से 7:10।
रोहन की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट और था। 27 साल की उम्र में उसने एक फाइनेंस कम्युनिटी ज्वाइन की। वहां वो लोग थे जो उसी जर्नी पर थे, फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बिल्डर्स। उन्होंने उसे बताया, टर्म इंश्योरेंस लो जल्दी, हेल्थ इंश्योरेंस अलग लो, ELSS से टैक्स बचाओ, एक इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखो। ये चीजें उसके घर में कोई नहीं जानता था। पिताजी ने कभी नहीं सिखाई थी, स्कूल ने कभी नहीं पढ़ाई थी, लेकिन सही लोगों ने सिखाई। जिम रोन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर आपके आसपास सब लोग EMI में डूबे हैं, सैलरी आने पर खर्च कर देते हैं और फिनेंस की बात पर हंसते हैं, तो आप भी वैसे ही बनोगे। अपना सर्कल बदलो या उसे एक्सपैंड करो।